सोच कर देखिए, एक तरफ एक ऐतिहासिक शांति समझौता और फिर बस 10 घंटे बाद एक पूरा शहर धुएं में घिर गया। ये कहानी है उसी 10 घंटे के युद्ध विराम की जो उम्मीद से शुरू होकर तबाही पर खत्म हुई। सिर्फ 10 मिनट, जरा इस पे गौर कीजिए। इतने कम वक्त में लेबनान की राजधानी बेरूत पर 100 से भी ज्यादा हवाई हमले हुए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो और नीचे पूरा शहर जल रहा था। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं जो गिर रही थीं, ये जिंदगियां थीं। 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी थे और ना जाने कितने ही लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए थे। सच में ये उस साल की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या था? क्योंकि इन हमलों से महज कुछ ही घंटे पहले मिडल ईस्ट में शांति की एक नई उम्मीद जागी थी, तो फिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया? शांति का वो वादा इतनी भयानक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? इस तबाही को समझने के लिए हमें उस वादे पर वापस जाना होगा। असल में पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच एक काफी बड़ा 10 पॉइंट का समझौता हुआ था और इसका मकसद था पूरे इलाके में तनाव को कम करना। अब इस डील में ईरान को काफी कुछ मिला था, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट्स जारी रखने की इजाजत, अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध हटाने का वादा और तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक शर्त सबसे ज्यादा जरूरी थी और वो थी लेबनान की सुरक्षा। डील में साफ साफ लिखा था कि लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा। और ये कोई कच्ची पक्की बात नहीं थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया और अमेरिका ने भी इसे एंडोर्स किया था। मतलब ऐसा लगने लगा था कि शांति शायद आखिरकार मुमकिन है। लेकिन ये जो शांति का सपना था ये जितनी तेजी से बना उससे भी ज्यादा तेजी से टूट गया। बस कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ बिखर कर रह गया। और जिस रफ्तार से ये सब हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जरा टाइमलाइन देखिए। सुबह 5 बजे युद्ध विराम का ऐलान होता है और शाम के 5 बजने से पहले ही ईरान पर हमला हो जाता है। इजराइल लेबनान पर बमबारी शुरू कर देता है और जवाब में ईरान दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक को बंद कर देता है। सब कुछ एक ही दिन में। तो सवाल यह है कि ये हमले आखिर हुए कहाँ और क्यों? इजराइल ने निशाना बनाया बैरूत के उन इलाकों को जहां बहुत घनी आबादी रहती है, मतलब सिविलियन एरियाज को। ओके, तो इजराइल का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या था? उनका कहना था कि बाबर, अल मजरा और टायर जैसे नेबरहुड्स में हिजबुल्लाह, जो कि एक ईरान समर्थित समूह है, उसके लड़ाके छिपे हुए हैं और वो आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से उनका निशाना आतंकवादी थे, आम लोग नहीं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, एक डिप्लोमैटिक बॉम्बशेल, यानी अमेरिका का अपने ही स्टैंड से पूरी तरह यू टर्न ले लेना। जरा देखिए कि इजराइल के हमले से पहले और बाद में अमेरिका का स्टैंड कैसे बदला। सुबह अमेरिका उसी युद्ध विराम डील को सपोर्ट कर रहा था जिसमें लेबनान की सुरक्षा की गारंटी थी, और शाम होते होते वो अचानक कहने लगा कि डील का वो हिस्सा तो कभी था ही नहीं। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा कि लेबनान को युद्ध विराम में नहीं गिना गया था। हिजबुल्लाह की वजह से वो इस सौदे में शामिल नहीं है और इसका ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये एक बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न था। और इस बात को और मजबूत करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो समझौता चल रहा है वो अलग है और जो प्रपोजल उन्हें मिला है उसमें लेबनान का कोई जिक्र ही नहीं है। एक तरह से ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि पूरा मामला एक कंफ्यूजन है। तो जब युद्ध विराम टूट गया तो इसके नतीजे फौरन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखने लगे। ईरान का रिएक्शन काफी तेज और साफ था। 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो इजरायली हितों का बंधक बन गया है। दूसरा, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और तीसरा, उन्होंने कसम खाई कि लेबनान पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा। और ये मामला सिर्फ ईरान तक ही नहीं रुका। अमेरिका के अपने सहयोगी देश भी इसके खिलाफ थे। फ्रांस ने इजराइल के हमले की निंदा की। यूके और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि युद्ध विराम में लेबनान को शामिल करना चाहिए था। यहां तक कि पाकिस्तान, जिसने डील करवाई थी, उनके प्रधानमंत्री ने इसे उल्लंघन कहा। मतलब अमेरिका इस मामले में इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल अकेला पड़ गया। और दूसरी तरफ इजराइल का स्टैंड बिल्कुल साफ और अड़ा हुआ था। वहां के प्रधानमंत्री का बयान था, हमने हाल के दिनों में दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। इससे साफ था कि वो रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो इन सब के बाद हम कहाँ आके खड़े हो जाते हैं?
इस पूरी घटना के बाद एक अजीब सी अराजक हकीकत सामने आई है। इस सिचुएशन को कहते हैं जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक सुपर पावर यानी अमेरिका अपने ही एक खास सहयोगी इजराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिलिट्री एक्शन हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई और डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल हो गई। तो कुल मिला के डील अब खत्म हो चुकी है। तनाव इतना बढ़ गया है जितना पहले कभी नहीं था। एक देश की कराई हुई शांति दूसरे ने तोड़ दी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बस देखती रह गई। तो आखिरी सवाल यही बचता है, इस ग्लोबल पावर स्ट्रगल में, इस विश्व शक्ति के संघर्ष में असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? जब एक सुपर पावर का सहयोगी ही उसकी ना सुने और शांति की सारी कोशिशें कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल जाएं, तो ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है।